हाय गाइस, मैं हूं मार्की और आप देख रहे हो WWE रेसलिंग वर्ल्ड। तो क्या सीएम पंक वाकई में रिटायर्ड होने जा रहे हैं रेसलिंग से? तो इस पर एक बड़ी अपडेट मिली है और एक बड़ी अपडेट रॉ में रेंज पर भी होने वाली है और रॉ पर भी बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग सी अपडेट्स होने वाली हैं। अगर चैनल पर नहीं हुए लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का सिट डाउन इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन वहां पर सिर्फ बॉबी लैशली मौजूद थे। ब्रॉक लेसनर वहां पर गए ही नहीं, वो सीधा रिंग की तरफ ही आ गए और रिंग में आकर कहते हैं कि बॉबी लैशली यहाँ पर डैलेस में लोग फाइट देखने आए हैं, ना कि इंटरव्यू देखने आए हैं। तो तू भी रिंग की तरफ आ जा और फाइट करते हैं। और इस पर जो है बॉबी लैशली गुस्से में आकर रिंग की तरफ ही आ जाते हैं और फिर क्या होना था भाई, फिर ब्रॉल शुरू हो गई और ये झगड़ा काफ़ी तगड़ा था। और यार ये तो राइम ही हो गई। और इसके बाद काफ़ी सुपरस्टार और सिक्योरिटी जो है वो भी इनको छुड़ाने के लिए आ गई। इवन ट्रिपल एच को भी आना पड़ा और ट्रिपल एच ने ये कहा कि अगर तुम लोगों ने फाइटिंग बंद ना की तो मैं जो ये मैच होने जा रहे हैं उसको बंद कर दूंगा। और फिर यही बात सुनते ही बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर जो है थोड़े से थम जाते हैं। मेरे ख्याल में ये थमने वाली फाइट नहीं थी, बट इसी वजह से ये थम गई। तो क्राउन जूल में जो कुछ भी होगा, लेकिन ये रॉ देकर मजा आ गया यार। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ ही चलते हैं। सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी के मैच में यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी दोनों के दोनों हील कैरेक्टर हैं और इन दोनों को आमने सामने कर दिया WWE ने। ऐसा बहुत ही कम होता है वैसे। और यार हील भी तो देखो, ये दोनों की दोनों टॉप हील्स हैं रॉ पर इस वक्त। और इन दोनों का आमना सामना होना यार मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों कभी आमने सामने होंगे, लेकिन आमने सामने हुए और मैच भी हुआ, काफ़ी तगड़ा मैच हुआ और लास्ट में सेथ रॉलिंस ने विक्ट्री हासिल कर ली। और यहाँ एक बार फिर से ऑस्टिन थ्योरी को हार मिली और मुझे लग रहा है कि ऐसा WWE करके थोड़ी बहुत जो है गलती कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो WWE प्लान कर रही है ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का मैच नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए, और ऊपर से यार इस किस्म का पुशअप, इस किस्म का बिल्डअप ऑस्टिन थ्योरी के लिए मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, रोमन रेंज रॉ पर आते ही ना ही किसी जगह रुके और ना ही किसी तरफ गए, बस सीधा रिंग की तरफ ही है। और रिंग में आते ही उन्होंने कहा डैलेस एक्नॉलेज मी, और इसके बाद वहां पर चैंट शुरू हो गए उसी थिंग्स के। और रोमन रेंज कहते हैं कि मैंने जेउस और सैमी ज़ेन को बाहर भेजा है और वो उसी थिंग को कवर करके लौट आएंगे। और इसके बाद ये लॉगिन पॉल के बारे में बात करते हैं कि यार लॉगिन पॉल के बारे में बंदे कह रहे हैं कि वो मुझे नॉकआउट कर देगा, क्योंकि उसने सर्जरी कराकर अपने हाथ में कुछ स्क्रू वगैरह डाले हुए हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं काफ़ी वक्त से इस बिजनेस में हूँ, लेकिन उस बंदे के सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं अभी तक WWE में और लोग ये बातें कर रहे हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि मुझे इस पर बात ही नहीं करनी। पॉल हेमन को माइक दे देते हैं ये, और फिर पॉल हेमन जो है वो अपनी थ्योरीज वगैरह पेश कर रहे होते हैं और इतने में इनको इंटरप्ट करते हैं मेज आकर ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि माई ट्राइबल चीफ मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ, और दूसरी बात ये है कि आज मेरा मैच होने वाला है मुस्तफ़ा अली के साथ और आप मेरी हेल्प करो उस मैच को जीतने में, और मैं आपकी हेल्प करूँगा लॉगिन पॉल की वीकनेस को ढूंढने में। वीकनेस मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर लॉगिन पॉल को कोई जानता ही नहीं है WWE में। वैसे देखा जाए तो मेज जो है वो दोनों के दोनों मैचेस में इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉगिन पॉल के जो WWE में हो चुके हैं। और इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं कि मेरा अब तुमसे एक सवाल है, और वो ये है कि लोग कहते हैं कि लॉगिन पॉल मुझे नॉकआउट करेंगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं लॉगिन पॉल को नॉकआउट करूं? और इसके बाद बूम सुपरमैन पॉइंट देते हैं जी मेज को। वैसे यार रोमन रेंज ने जो जाते हुए स्टेटमेंट्स दी, जो जाते हुए बातें कही, वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही तगड़ी बातें थी। तो जी सीएम पंक के किसी दोस्त ने ये कहा है कि मेरे ख्याल में सीएम पंक जो है आप दोबारा रेसलिंग इंडस्ट्री में आपको नहीं दिखेंगे, दोबारा रेसलिंग करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। वैसे यार दोस्त जानते तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सीएम पंक खुद ही कुछ नहीं कह देते या कोई और ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो एक और अपडेट भी देता चलूँ तो सीएम पंक के बारे में ये भी कहा गया था कि ये इस सारे मामले को लेकर, मतलब ऑल आउट ब्रॉल को लेकर कोर्ट में भी जा सकते हैं, इलीट या फिर AEW के खिलाफ कोई केस वगैरह फाइल करा सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीएम पंक ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा करने का कुछ सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी, दूसरी पार्टी से भी, मतलब AEW और इलीट से भी ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो होप सो सीएम पंक का जो करियर हो वो बहुत ही अच्छा हो, जहां पर भी हो, जो भी हो बहुत अच्छा हो, क्योंकि खबरें कुछ खास अच्छी नहीं मिल रही हैं। तो अब फाइनल अपडेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंज की ह्यूज अपडेट की। तो जी 1 नवंबर ही था जब रोमन रेंज ने पहला कदम रखा था NXT में, और अब जो है इनको
10 साल मुकम्मल हो चुके हैं रेसलिंग बिजनेस में, या यूं कहें कि WWE में। तो 2010 में जिस इंसान के पास कोई अच्छी खासी नौकरी भी नहीं थी और इनका फ्यूचर अंधेरे में देख रहा था, लेकिन अब देखें 10 साल के बाद एक दुनिया के पॉपुलर स्टार्स में से एक बन चुके हैं। मतलब ऐसा कहें कि कंपनी के भी बहुत बड़े स्टार हैं और दुनिया के भी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। तो अगर रोमन रेंज की अकाम्पलिशमेंट की बात करें तो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी अकाम्पलिशमेंट ख़त्म नहीं होगी। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर लगन हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बस हार नहीं माननी चाहिए। बाकी जो है सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हालात जितने भी कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन बस हार नहीं माननी चाहिए और अपने काम को जारी रखना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।